की सफलता ये है और भगवान की कृपा ये है कि इन 7 दिन में राम जहां भी रुके वहां किसी प्रकार की कोई विघ्न और बाधा नहीं आई। ये कथा की सफलता है। भीड़ कथा की सफलता नहीं होती, पंडाल कथा की सफलता नहीं होती, व्यवस्थाएं कथा की सफलता नहीं होती। अभी तक ठाकुर जी की कृपा से इन 24-25 साल में जहां जहां ठाकुर जी ने कथा करने बुलाया और जितने दिन राम वहां रहे तो उस नगर में कोई विघ्न बाधा नहीं आई। ये हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है। और यहां पर विशेष देखो, आवागमन बहुत है, मेन फोन लाइन है, पर इन 7 दिन में एक भी ऐसा शब्द कानों में सुनाई नहीं दिया कि किसी की गाड़ी पलट गई, किसी को चोट लग गई, कोई फिसल के गिर गया या कोई दुर्घटना घट गई। हम समझते हैं हनुमान जी ने हम सबकी रक्षा की है। मैं हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं कि तुमने इस दास की लाज इस बार भी निभाई और आगे भी दादा ऐसे ही निभाते रहना, क्योंकि जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां हनुमान जी का डेरा जरूर होता है। और अगर हनुमान जी वहां ना हो तो वो कथा सफलता से पूरी हो ही नहीं सकती। हनुमान जी का होना बिल्कुल निश्चित है। और आपने कथा सुनी होगी, संत श्री एकनाथ जी, पहले ऐसे संत थे श्री एकनाथ जी कि जिनको जीवन में कभी क्रोध नहीं आया। और साधु का स्वभाव नहीं है कि क्रोध आवे। कई बार हम लोग सुनते हैं लोगों के मुंह से कि यार फलाने बाबा जी अगर गारी दे दे में तो समझ लियो उन पे कृपा हो गई, अगर वे मार वे दौर पड़े तो जानियो वे बहुत सिद्ध संत हैं, गारी देवे तो सिद्ध संत हैं। अब हमें एक बात बताओ, जब साधु गाली देगा तो भगवान को नाव का कलारी पे लाओजे है। महात्मा होकर गाली दे रहे हो तो या तो तुम महात्मा नहीं हो या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। साधु के मुंह से सत्संग ही अच्छा लगता है, ना कि गाली। एकनाथ जी बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे, उनको जीवन में कभी क्रोध नहीं आया। एक बार एक आदमी ने सुना कि कैसे भी संत हैं जिनको आज तक कोई गुस्सा नहीं दिला पाया। अरे उसने कहा ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं है देखो गुस्सा नहीं आवे। हम दिले हैं एकनाथ जी को क्रोध। कहां है एकनाथ जी? बोले इस समय बनारस में हैं। वो घूमते घूमते बनारस पहुंच गया, पता लगा लिया एकनाथ जी कहां रुके हैं। तो किसी ने कहा कि वो ठीक सुबह 4 बजे गंगा स्नान करवे जाते। अब माघ का महीना था, माघ की पूर्णिमा थी, ठंडी का समय था। एकनाथ जी स्नान करके निकले और ये अंधेरो तो हतो ही, जो घाट पे बैठो तो मुंह में भरे तो जो पान की पीक। जैसे ही एकनाथ जी नहा के निकले, इन्हें अंधियारे में ऊपर पान थूक दो। एकनाथ जी नहाए आए, इन्हें फिर पान थूक दो। 11 बार भाव। पर एकनाथ जी ने देखा ही नहीं कि हमारे ऊपर पान थूक को रहो। इतने में तनक तनक उजियारो होगा। थोड़ा थोड़ा सा उजेला हो गया। अब एकों भी शर्म लगन लगी, यार माघ को महीना, गंगा जी को ठंडो जल, और हमने 11 बार ऊपर पान थूको फिर भी इन्हें देखो तक नहीं। जो तो आओ, जैसे ही एकनाथ जी आए सो चरणों में लिपट गए, बोले महाराज हमें क्षमा कर दे, हमने तुम्हारे ऊपर 11 बार पान थूको और तुम्हें गुस्सा नहीं आई। एकनाथ जी बोले अच्छा तुम यहाँ आओ। इन्हें सोची आ गई गुस्सा। हाउ कहने लगो हम यहाँ क्या करो? एकनाथ जी बोले हमें तुम्हारे पांव पन्ने मूड धर के। बोले काहे? बोले हम एक बार गंगा नहा के जा रहे थे और आज तुम्हारे चक्कर में तुमने हमें 11 डुबकी लगवा दी, तो तुम तो बहुत बड़े संत कहा है।
ना हम तो एक ही बेर जा रहे थे डुबकी लगाकर, पर तुमने 11 बार डुबकी लगवा दी। ये ऐसे थे एकनाथ जी। और तो ठीक, एक बार एकनाथ जी अपने गांव में एक किसान के खेत पे चले गए। किसान तो नचन लगो कि आज हम धन्य हो गए कि हमारी जमीन में, हमारे घर में एक संत के चरण पड़ गए। उन्हें कछु गन्ना काट के एकनाथ जी धर दे के खीर बनवा लियो। अब ये तो भगवान को नाव ले जाए, गट्ठा लाए, गांव में हो निकरे, मकान है तो सबसे वो तर पे। अब जुअन घर हो निकरे, कहां गए थे एकनाथ जी? अरे बोले फलाने भगत के खेत पे गए, उन्हें गन्ना दे दे। बोले तो ये हमें दे दे, ये हमें दे दे। घर नो रे एक ही गन्ना बच्चों पूरे गांव में ही बट गए। घरे पहुंचे, पत्नी हती भारी दुष्ट, बहुत दुष्ट घरबारी हती। कहां गए थे सवेरे से? एकनाथ जी बोले तुम्हें खीर खाने थी, गन्ना ले गए थे। कहां है गन्ना? अब बेजा भूल गए कि पूरा गट्ठा तो हम गांव में बांटे, आए तो भजन में मस्त रहते। एक गन्ना आंगन में पटक दो। घरबारी ने उठा के गन्ना और जब दाव नैया पीठ पे सो धच चुतरो, कहने लगे जय जय विठल, जय जय विठल, कृपा विठल। घरबारी बोली मैं काय की कृपा? अरे एकनाथ जी बोले जा कहो कि पूरे गन्ना गांव में बट गए, हम में ये कहीं घालो। कब पूरा गट्ठा ले आए होते तो पूरे हम में घल लेते आज। मैंने भगवान की कृपा देखो ने हमें बचावे, पहले ही बटवा दे गांव में। अरे एकनाथ जी बोले अब एक बात और हो गई, गन्ना बचो तो एक, अपन हते दो। अब भाई बंटवारे पे लड़ाई होती, सो तुमने हमें मारो, सो गन्ना हो गए दो, सो एक तुम खा ले, हम खा ले बैठ के। ऐसे थे संत श्री एकनाथ जी। बात हनुमान जी की चल रही है। एक बार एकनाथ जी कथा गा रहे थे, हनुमान जी तो बैठे ही थे। एकनाथ जी ने कहा भक्तों से कि भैया, अरे जहां सीता जी बैठी थी अशोक वाटिका में, वो अशोक वाटिका के जितने भी फूल हते वे सब सफेद कलर के हते। अब हनुमान जी तो बैठे ही थे, भेष बदले, उठ के खड़े हो गए। बोले पंडित जी, कछु भी ने सुनाएंगे झूठी सांची। एकनाथ जी बोले काहे? हनुमान जी बोले जहां सीता जी बैठी थी उते जितने फूल हते वे लाल कलर के हते। एकनाथ जी बोले जो लिखो है ग्रंथ में कि सफेद हते। हनुमान जी जल्दी जल्दी में भूल गए, कहने लगे हमने अपनी आंखों से देखे। एकनाथ जी तो समझ गए कि जी बजरंग बली आए। एकनाथ जी बोले मतलब तो ये पुस्तक में गलत लिखो का? हनुमान जी बोले हमने खुद देखे, जब हम खुद गए थे। ज्यादा ही बात छिड़ गई। हनुमान जी बोले तो एक काम करो, अब निर्णय हुई ये बात को, तुम कह रहे सफेद, हम कह रहे लाल। अब हम माता सीता से पूछ के आ रहे, वे तो 6 महीना रुकी हो, तो बे बताए हैं सही। एकनाथ जी ने सोची कि अब फूल सफेद नीले पीले जैसे हो सो बने रे में, पर अब हमें मौका मिलेगा भगवान के तक जावे को। एकनाथ जी बोले अब जैसे तुम उतने गए और उनने सफेद कह दी, तुमने लौट के लाल कह दी, हमें कहा पता, हम तो संगे चले हैं। एकनाथ जी ने सोचा अब जैसे हो सो हो, मनवा जी के चक्कर में हमें दर्शन हो जाए ठाकुर जी के। हनुमान जी बोले चलो। राम बाम दिस जान की लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुरति तुलसी सुर तर तोड़। भगवान ने देखो कि हनुमान जी के संगे एकनाथ जी आ रहे हैं। भगवान बोले जय जय हनुमान, आज का चमत्कार है। हनुमान जी बोले प्रभु तुम चाय देखो कथा करवे बैठा दे, इनको अता पता कछु है नहीं, भोली भाली जनता है अपने मन से ठग रहे। राम जी बोले हो का गाओ? अरे बोले ये कथा में कह रहे थे कि अशोक वाटिका के फूल सफेद हैं। हनुमान जी बोले हमने खुद देखे लाल हैं। सीता जी बोली रुक जाओ, तुम दो ही जने झूठी बोल रहे, उते के फूल नीले हते। राम जी बोले 2 मिनट ने चुप रही, एक ही पंची 8 तो सूरज ने रही थी, आज तुमने बीच में तीसरी बात लगा दी। अरे सीता जी बोली ऐसे कैसे, हम वहां रहे हैं। एकनाथ जी बोले मतलब प्रभु शास्त्र झूठे हैं। हनुमान जी बोले मतलब हम झूठे हैं। सीता जी बोली अच्छा तो हम झूठे कहा है? राम जी ने कहा रुक जाओ, तीनों झूठे नहीं है तुम्हारे। बात जा है फूल तो सफेद ही हते जो शास्त्र में लिखो है। हनुमान जी बोले फिर हमें लाल काय दिखाने?
राम जी बोले वो समय तुम्हारी आंखों में गुस्सा हती, क्रोध में हते तुम्हें हर चीज लाल दिखा रही थी। और सीता जी बोली तो हमें झूठो कर दो आपने। राम जी बोले नहीं जानकी, तुम्हारी आंखों में 24 घंटा नीलमणि राम बसे थे, तुम्हारी जहां नजर जा रही थी तो तुम्हें नीलो ही नीलो दिखा रहा हो। तो ऐसे फूल तो सफेद हते, हनुमान जी को क्रोध के कारण लाल और तुम्हें हमारे प्रेम के कारण नीले दिखे। कहने का मतलब है कि हनुमान जी हर कथा में उपस्थित रहते हैं, हर कथा में। हनुमान जी ने बड़ी रक्षा की। निवेदन बस आपसे यह है कि भगवान का नाम लेते रहना, क्योंकि जब पांडव वन यात्रा को जाने लगे स्वर्गारोहण के लिए, तो परीक्षित को बुला के एक बहुत अच्छी बात कही थी, और वो बात हमारे और आपके बड़े काम की है। युधिष्ठिर ने परीक्षित को बुला के कहा, परीक्षित हमारे जीवन में बड़े बड़े कष्ट आए रे, पर हमने कबहू कृष्ण को संग नहीं छोड़ो। जीवन में बड़े बड़े कष्ट आए, पर मैंने कभी कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। बेटा हमारों के सब संकट दूर हो गए, अब कृष्ण तो चले गए और अब हमारे भी जा रहे, पर तुम्हें अंतिम शिक्षा जा है कि हम पे कष्ट आए तो हमने कृष्ण को नहीं छोड़ा। तुम्हारे जीवन में कष्ट तो आएंगे, पर तुम कभी कृष्ण के नाम को मत छोड़ना, तो तुम्हारे संकट भी दूर हो जाएंगे। यही मेरा आप सबसे निवेदन है कि जीवन में विषम से विषम परिस्थिति आवे, पर कभी भगवान का नाम लेना मत छोड़ना। देखो, अगर तुम्हारे जीवन में संकट आवे, वो चलो जावे, तो समझ लियो कि भगवान की तुम पे बहुत बड़ी कृपा है। संकट आवे और अगर चलो जावे तो समझ लियो कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। और अगर संकट आवे वो जाने रहो हुए, तो कई बार आदमी फिर जाके अरे यार अब तो हमारा भगवान से भरोसा उठ गया, कछु कछु तो ते तक कह दे तब तो भगवान है ही नहीं, भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं। ऐसी बातें न करूं करे भैया। जीवन में संकट आवे और अगर नहीं जा रहा हुए, तो फिर जा सोचियो कि हमारा भजन कम होगा है, तो अपनो भजन बढ़ा दियो तो जीवन को वो संकट अपने आप दूर हो जाए। बस भजन बढ़ाओ, ऐसो कोनो संकट नहीं आ। और मेन बात ये पे आओ, आदमी पंडित जी के जाते, ज्योतिषियों के जाते, तांत्रिकों के जाते, गुनियों के जाते, पंडों के जाते, राहु को दोष दिखवाऊ थे, शनि को दोष दिखवाऊ, कुंडली के दोष दिखवाऊ, घर के दोष दिखवाऊ, पर कबू आदमी अपने दोष नहीं देखते आए। और जौन दिना तुम अपने दोष देखने लगो, सुने तुम्हें राहु के दोष की जरूरत पर है, न शनि के दोष की जरूरत पर है। स्वयं के दोष देखो कि हमने गलती का करी, जे को प्रायश्चित भगवान हमसे भुगवा रहा है। भगवान बिना अपराध के कोई को परेशान नहीं करत। अगर हमारे घर में कोई परेशानी आई है तो कबू अपनो पिछलो रिकॉर्ड उठा के देखियो, गलती तुम्ही ने करी कहाई, जब तो भगवान ने तुम्हें दंड दो। इसलिए कोशिश करना कि आज कोई ऐसा काम मत कर बैठना कि आने वाले कल में तुम्हें पछताना पड़े। आज जितने लोग पछता रहे हो, तुमने कल कछु ने कछु गलत तो करो कहाओ, जो आज भगवान ने तुम्हारे संगे ऐसो करो है। इसलिए कुंडली के दोष, राहु के दोष, शनि के दोष, वास्तु के दोष ना देखकर अपने दोषों पे नजर डालो। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि बुरा जो देखन में चला ते बुरा न मिलिया कोई, और दिल जो अपना खोजिया ते मुझसे बुरा न कोई। तो तुम तो नाम जब बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, कोशिश करो कि भजन बढ़े। और चीज बढ़ पाए चाहे नहीं बढ़े, धन बढ़े। देखो अब जैसे ते हाथ उठवाए कि धनवान, तो केहू हाथ उठा दे पैसा वाले, गुणवान केहू हाथ उठा दे, रूपवान केहू हाथ उठा दे, नामवान। पर अगर कही जाए कि धर्मवान कितने बैठे, तो फिर हाथ नहीं उठने। कोशिश करो
कि धर्म बढ़े, क्योंकि जब धर्म बढ़ता है तो धन भी बढ़ता है और परिवार भी सुखी रहता है। नाम जप करो, नाम से बड़ी दुनिया की कोई, अरे हम तो ये कह दें कि राम जी में इतनी ताकत नहीं है जितनी राम जी के नाम में है, कृष्ण में इतनी ताकत नहीं है जितने उनके नाम में है। नाम एक तापस तिय तारी, तुलसीदास जी लिख रहे जवाब। और नाम कोटि खल, राम ने अगर एक ताड़का का उद्धार किया तो भगवान के नाम ने कई पतिताओं को पावन कर दिया। और तुलसी बाबा ने तो यहां तक लिख दिया कि राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान अपने नाम की महिमा खुद नहीं बता सकत के का है। एक बार तीन ही माताएं बैठी थी, कौशल्या, अंजनी और अगस्त जी की मां। तीन ही मां बैठी तो अपने अपने लड़कों की तारीफ करने लगी, और दुनिया की मताई तारीफ करत। अंतर रहते घर में दो स्त्रियां हो, अब पता करने हैं कि मताई कौन आए और पत्नी कौन आए। बिल्कुल सीधो तरीका है, मां कौन है और पत्नी कौन है। जे की नजर 24 घंटा पेट पे होए, समझियो जाए आए मतारी। मतारी 24 घंटा अपने लड़का को पेट देखत है, इन्हें कछु खाओ कि नहीं खाओ, कछु खाओ कि नहीं खाओ। और घरवारी 24 घंटा जेब देखत है कि कछु ले आओ कि नहीं ले आओ। गुड्डू बच्चे तुम आज अच्छी मैचिंग में आए, दो जने का है अच्छी मैचिंग कर, पहली जजमान कहा है बिल्कुल मैचिंग में आए हैं आज वृंदावन। तीनों माताएं इकट्ठी हुई, अपने अपने बेटे की तारीफ कर रही हैं। कौशल्या जी ने कहा मेरे बेटे राम को जानती हो? बोले काय? बोले हमारे लड़का ने 100 योजन समुद्र पे पुल बंधवा दो तो। अंजनी बोली तुम भी अब तना हमारे लड़का की सुन ले, तुम्हारे लड़का को पुल बंधवाने पड़ो और हमारा लड़का एक छलांग में उतर पे कूद गया। कौशल्या जी सही रह गई, अब क्या करती साची आए। तो अगस्त की माता बोली सुन ले, दो जनी चुप रहो, तुम्हारे लड़का को पुल बंधवाने पड़ो, तुम्हारे लड़का को नाकने पड़ो। हमारे लड़का ने 3 आचमनी में सागर ही पी लाओ तो पूरो। हमारा लड़का ज्यादा बलवान है तुम्हारों के लड़कों से। अगस्त जी ने समुद्र ने पी लाओ तो ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः और गोविंदाय नमो नमः। यही से तो 15 अगस्त को अंग्रेज भाग गए थे, जब उनको पता लगो कि भारत को 1 अगस्त समुद्र पी गओ तो वो कल है 15 अगस्त, कहूं इकट्ठे हो गए तो अंग्रेजों को घोर के पीजे। सुबह 14 अगस्त की रात में भाग गए। कौशल्या जी ने सोचा हमारो बेटा ऐसा ही है, घरे आई सोदास बैठी थी। भरत जी ने पूछा, हमें पर्ची भी आई है कि सबकी इच्छा है कि थोड़ा सा भारत संवाद सुनाने की कृपा करें। भरत जी गए, बोले मां आज उदास बैठी। कौशल्या जी बोली भरत आज तुम्हारे दाऊ ने हमारी ना कटवा दी 4 जनों ने, हम खूब तारीफ कर रहे थे पर अंजनी ने हमारी बात काट दी और अंजनी की बात अगस्त की मां ने काट दी। भरत जी बोले मां तुम जाओ और एक बार माता अंजनी से पूछ के आओ कि तुम्हारा लड़का समुद्र लांघ कैसे गाओ, और अगस्त की मां से पूछ के आओ कि तुम्हारा लड़का समुद्र को आचमन कैसे करेगा, का ताकत हती। कौशल्या जी गई, लौट के आई, जब तक राम जी को भी जो सब पता लग गया तो मां हाराम मिल गया उत्तर। कौशल्या जी बोली राम अरे हमारी तो आज या खुली बेटा। बोले काय? बोले हम जानते कि तुम्हारी सबसे ज्यादा बलवाना हो, पर आज हमारी खुल गई। बोले काय? बोले बेटा ताकत तुम में नोइया है, ताकत तो तुम्हारे नाव में यहां है। जे समुद्र पे तुम्हें पुल बनाने पर हो, हनुमान जी तुम्हारा नाव लेके सहजई में कूद गए रे। ए प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही और जलधि लांघ गए अचरज नाही।
तुम्हारे नाम की दम पे तो कूदो। और अगस्त ने 3 बार तुम्हारा नाम लिया, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, और समुद्र पी गया। तो बेटा मुझे आज पता लग गया, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। इसलिए जीवन में कितने भी संकट आवे, पर भगवान के नाम को मत छोड़ना और भगवान को मत छोड़ना। कल हम लोग विवाह की चर्चा कर रहे थे, हमारा भी मन नहीं भरा था, जल्दी जल्दी में हमें विवाह की कथा कहने पड़ी कल। पर आज की कथा से एक कथा वहां जरूर जुड़ रही है। जब राम जी ने धनुष तोड़ा और तोड़ करके फेंक दिया, तो 4-5 राजा धनुष के पास गए। बहुत ध्यान से सुनियो पूरी कथा को सार। 4-5 राजा खिसक के धनुष के पास गए और बोले, रे धनुष, अगर हमसे टूट जाते तो हम अपने गांव में तुम्हारा मंदिर बनवा देते। धनुष बोलो, सो तुम्हें दिक्कत का है? राजा बोले, तुम टूट गए, खंड खंड हो गए। धनुष को जवाब सुनियो। धनुष बोला, राजाओं, हम भली खंड खंड हो गए, पर सीताराम तो अखंड हो गए। हम भली टूट गए, पर सीताराम तो जुड़ गए। एक राजा ने कही, बताओ रे मनो, तुम राम जी के हाथ से टूटे। धनुष बोलो कि फालतू बदनाम न करो भगवान को कि भगवान ने हमें तोड़ दो। जो कोई के सबूत नहीं है कि राम जी ने धनुष तोड़ो, और तुम्हारों का हो तो तुम्हारे बता दे। पढ़ दे देखो चौपाई याद हो कि राम जी ने धनुष तोड़ो। तुलसीदास जी ने लिखो है, लेत चढ़ावत, उठा तो सबने देखो, खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। ऐसी बिजली चमकी के पता ही नहीं कब टूट गया, वो तो टूटो दिखानो है बस। तूने धनुष से कही, फिर तुम्हें कौन है टोरो? धनुष बोलो, हम अपने कर्मों से टूट गए, हमने ऐसे कर्म करे सो टूट गए। देखो भैया, अन्य राम जी को घूम बढ़ाते आए, अन्य राम जी को घूम मिटाते आए। आदमी अपने कर्मों से मिटा थे और अपने कर्मों से बना थे। अपने ते जो दिवारी होते हैं, फागे होते हैं, एक बार गाई जाते कछु, राम ने मारे काहू खो, राम ने पापी होए, और आपऊ से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। धनुष बोलो, हम अपने कर्मों से टूटे हैं। और धनुष कह रहा हो, भैया जो गलती हमने करी वह तुम्हारे ने करी हो ना, तुम्हारे भी टूट जाओ। कहा धनुष ने गलती करी? हमारे हाथ देख लो बहुत गौर से। राम जी ने जब धनुष उठाओ हुज्जे, सो ऐसे उठाओ हुज्जे, कने उठाओ हुज्जे, और ये सो खेचो हुज्जे, टूरवे किलाने के खेचो हुज्जे। जय गलती कह रहा हूं, धनुष जय हो गई हमसे। बोले का? बोले राम जी ने हमें उठाओ, हम राम से दूर चले गए जब खेचे सो, और डोरी राम जी के पास आ गई। डोरी ऐसे में हृदय के आ गई और धनुष दूर चलो गो। और धनुष बोलो कि जो राम जी से दूर जो है वो तो टूटने ही है, इसे डोरी नहीं टूटी, कैसे वह राम जी के हृदय के लगा हती। सो तुम्हारे भी अपनी प्रेम की डोरी राम जी से जोड़े रहियो ना, तुम भी टूट जाओ अगर दूर जे हो। और जे के कनेक्शन जुड़े हो सो अच्छी बात है, अन्य जुड़े हो तो एमपीवी के सबसे बड़े अधिकारी को पता हमें है, सो हम बता दें। सुतन्ना आज चले जा, जो आज शनिवार भी है, का जो हमारा नौ कनेक्शन करवा दे दद्दा पता पड़ो कि तुम्हारे नया है जो पूरा डिपार्ट वो जोड़ा थे जे कनेक्शन विद्युत मंडल के, विद्युत विभाग के मंत्री, मध्य प्रदेश के नहीं, भारत के नहीं, पूरे वर्ल्ड के वो ब्रह्मांड के मंत्री हैं वे। आज शाम को जाकर उनके पांव पकड़ ले, जो दद्दा हम जो ना तुम्हारे ने छोड़े, जो ना तुम्हारा कनेक्शन ने करवा दे होते। का कहने कि पवन सुत बिनती है मोरी, पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी। पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी। बिल भरत रहियो, हाथों को बिल कयाए थप्पड़ी बजात रहियो, आंखों को बिल कयाए भगवान के दर्शन करत रहियो, मुंह को बिल कयाए राम नाम लेत रहियो। जोन बिल ने भरोगा सोते से कनेक्शन कट जे।
कौमाला ने करी, का पता कौन दिना हवा लग जाए, रात में अच्छे सो हो, सवेरे ऐसो हाथ में लहे तीड़ो। समझ गए? सीताराम के तरह जो वोट से वोट मिला तो रहो, का पता कबे हवा घले और चाप टेढ़ी हो जाए। यहाँ से फिर हो, यहाँ से कई रात में हवा लग गई, अब तो खट गई पे धरे रहो, मर जाओ रे, घर के तक पानी न दे हैं। पवन सुत तुम्हारे भी उते लेडीज फट न उते न रक्षण ने उते लाड़ली बहना योजना आए, तुम्हारा भी बेली ईमानदारी से भरने पारे। पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी। पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी। पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी। पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी। हरि वो चरण डोरी, लगा दे राम चरण डोरी। लगा दे राम चरण डोरी, लगा दे राम चरण डोरी। पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी। पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी। पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण। बोलो वीर बजरंग बली की जय हो। तो भगवान का नाम लेते रहना, यही जीवन का सार है। अब थोड़ी सी चर्चा श्री भरत जी महाराज के बारे में आज की कथा में, दो चार पहलू को हम छीएंगे। देखो, किसी किसी का चरित्र या किसी किसी का भाग्य, या तो व्यक्ति जन्म से भाग्यवान होता है, या फिर विवाह के बाद उसका भाग्योदय होता है। अपने ते कहावत है, घर गुण बहू सार गुण गैया। कोनो कोनो बिटिया के ऐसे पांव परत हैं घर में बहू बन के कि वह बारे न्यारे कर देते, रे घूरों पे अटारी बनवा देते। और कोनो कोनो ऐसी आउट हैं कि भाई अटारियों में लोग हरिया लगवा देते, बिल्कुल बंटा झार करवा दे, तो परिवार को बर्बाद करके धर दे। और हमसे एक आदमी पूछ रहा हो तो कि महाराज जी, तुम्हारी नजर में दुनिया में सबसे बड़ो महापापी को कहा? हमने बहुत सोची कौन को महापापी कह दें, कौन को कह दें। फिर आखिरी में हमारा निर्णय आओ कि हमारी नजर में, हनुमान जी ने ऐसी प्रेरणा दी, बोले बेटा, हमने कहा हमारी नजर में सबसे बड़ो पापी वो है, उसे बड़ो पापी ने पैदा भगवान ने हुई है, जो अपनी बिटिया को सहारो लेके और मोड़ी के सासरे बारों पे केस करके पैसा लेवे, वो माँ बाप से बड़ो पापी दुनिया में दूसरों पैदा ही न भौका। जो अपनी बिटिया को सहारो लेके झूठे केस लगवा के और पैसा लेवे, ऐसे आदमी की नजर जहां पर जाए वो अन्न त्याग दो चाहिए। अगर वो पानी ले आए हो तो प्यासे मर जाइयो, जहर पी के मर जाइयो, पर ऐसे पापी के हाथ को पानी ने पियो जिन्हें बिटिया के ससुराल में केस लगवा के पैसा लाए हुए। महापात की वो माँ बाप भिष्टा को पे नजर पड़ जाए, पर ऐसे माँ बाप पे नजर न पड़े आदमी की। इनसे बड़ो पापी दुनिया में पैदा ही नहीं भाव। तो
किसी किसी का भाग्य जन्म से प्रबल होता है और कोई कोई विवाह के बाद उसका भाग्य बदलता है। अब कौन तरफ बदल जाए जब भगवान जाने, मन बदलत है। डिमोशन में जा रहा हो कि प्रमोशन में जा रहा हो, जा तो राम जाने। पर जो चरित्र भरत जी का है रामायण में, जन्म से भरत जी का चरित्र सामने नहीं आया ज्यादा, ने विवाह के बाद ज्यादा सामने आओ। विवाह के बाद भी भरत जी, तन्नक सी झलक भरत जी की एक है विवाह में, जब भगवान की भावरें पड़ गई, राजा जनक के तब भगवान कुंवर कलेऊ को जा रहे हैं। जनक जी एक दिन पहले घर घर गए खुद, और मिथिला की माताओं से बोले कि सुनो, कल सवेरे हमारे समधी राजा दशरथ कुंवर कलेऊ कुंवर है, तुम्हारों को ऐसे ऐसे गीत गाउने हैं कि हमारे समधी कोरा न उठा पाए। मिथिला की माताएं बोली, राजा तुम कोरा की बात कह रहे, तुम्हारे समधी ने एक से एक युद्ध लड़े होंगे, पर पहली बार मिथिला की महिलाओं से सामना हो रहा उनको। कोरा हमारे ऐसे गीत गाए हैं कि भाई नजरे ने उठा पे। कोरा तो बहुत बड़ी चीज है। पूरों को पट्टी पड़ा गई, सवेरा हुआ, पूरी मिथिला की माताएं जनक जी के महल की अटारियों में भर गईं, गीत गावे। सबसे पहले गुरुदेव वशिष्ठ महलों में प्रवेश करे। वशिष्ठ जी के पीछे सतानंद जी, सतानंद जी के पीछे राजा दशरथ। और जैसा ही दशरथ जी ने चौखट लांघी, जनक जी ने इशारों करो के गाओ, और जनक दशरथ जी आगे बड़े ही हो, बिल्कुल पीछे राम जी आ गए। कछु की कछु घटना घट गई। तो का भाव पता है, आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो यह कौतुक भारी। जेबन चले जब रघुराज लला, तो नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। और राम को रूप निहारत ही, भूल गई सब गावन बारी। और भूल गई अब देश को नाव, सो देने लगी मिथिले से खुंगारी। लगा लगा गाने तो दशरथ जी को, जो राम जी को देखो सो लगा लगा गान लगी जनक जी को। जनक जी बोला, क्या नाटक है ये, तुम गावे को सिद्धांत भूल गई। मिथिला की माताएं बोली, महाराज चिल्ले आओ ने, जिनको देख के तुम अपनो वेदांत भूल गए, उनको। दशरथ जी तो चले गए, भगवान की साराजें खड़ी हो गई दरवाजे पे, बोले भीतर चलने, बत्ती में लावे मेहर में। राम जी बोले चलो। एक भगवान की साराज पेन कागज लेके आ गई, बोले जीजाजी तना लिखा पड़ी हुज्जे फिर जे हो भीतरे। लक्ष्मण जी बोले भैया ज्यादा मोने लगी हो इनके, ये जो पूछे सो बता जा, ससुराल आए हमने सुनी है खतरनाक हो। राम जी बोले पूछो क्या पूछना चाहती हो। भगवान की साराज बोली कि तुम्हारी मम्मी को का नाव, बल्दियत बताओ। राम जी बोले हद हो गई, जहां जहां गए उते बाप की बल्दियत लगी, जो पेलो नगर है सोहे कहते मताई की बल्दियत पूछ रहा है। भाई हर जगह बल्दियत में बाप को नाव चढ़त। मिथिला की माताएं बोली कि हमारे ते को कानून अलग है। लक्ष्मण जी बोले बता दे तुम, हमने कही थी कि इनके मोने लगी जो। राम जी ने सोची हमारी हैं 3 मतारी, ऐसो ने होए हम एक को नाव ले जे कछु मजाक बना के धर देवे। सुराम जी ने सोची 3 ही माताओं को नाव ले दे। सुराम जी एक ही सांस में बोले लिख लो कौशल्या के कई सौमित्र। अब देखो का मजाक बनाई भगवान की, कहने लगी रीजे कह रहे हैं लिख ले कौशल्या के सौमित्र। राम जी ने कहा कई कौशल्या सौमित्र, अब कह रहे लिख ले कौशल्या के सौमित्र। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बोल गो, क्या कह रही? अरे बोले तुम्हारे भज्जा तो कह रहा है कि हमारी मताई कौशल्या के सौमित्र। लक्ष्मण जी बोले जाया कह रहा है कौशल्या के कई सुमित्रा। तो सखियां बोली उनसे कह दे कि लपसी सी ने चाटो, बिर्रे बिर्रे बतिया आप जैसे बोलो उनसे लिखो जे। अब दूसरी मजाक करी, यहां भरत जी का चरित्र विवाह में सामने आया। सखियों ने कहा करो राम जी की खड़ाऊं एक कपड़ा में लपेटी,
और एक थाली में सजा के आ गई। बोले जीजाजी भीतर जावे के पहले हमारी कुल देवी की पूजा करने पर, ये हमारी कुल देवी आए। राम जी बोले दर्शन कराओ पहले, फिर पूजा करें। सखियां बोली जा बताओ, जब तुम को दर्शन देत हो तो पहले दर्शन देत के तुम पूजा करवा। राम जी बोले पहले हमारी पूजा हो फिर हम दर्शन देत। तो बोले जो ही नहीं हम आए थे, पहले पूजा करो फिर दर्शन। राम जी समझ गए कुछ गड़बड़ है, तो राम जी बोले सुनो, हम सच्चे क्षत्रिय हैं, रघुवंशी हैं, हम सिर्फ अपनी कुलदेवी के यहां झुकते हैं और किसी कुलदेवी के हम अपना मस्तक नहीं झुकाते। हम सिर्फ अपने कुल देवता की पूजा करते हैं। और आज वर्तमान में ऐसी स्थिति बनी है, कई काल ने हम ही फिर रहे, वे कह रहे हैं न राम को मानो, न कृष्ण को मानो, न दुर्गा को मानो। अकेले हमारे गुरुजी की गले में फोटो लटका ले, सो गुरुजी तारनहार हैं। बोले गुरुजी कहां हैं? बोले जमानत नहीं हो रही है गुरुजी की, बंद है। गुरुजी जेल में बैठे, खुद 50 वकील लगे, करोड़ों रुपया दिया जा रहा है, और गुरुजी की जमानत नहीं हो रही। वो गुरुजी को लाकर पैर के में तुम्हें तार दे। बताओ, कई आदमी रामकृष्ण की पूजा बंद करके वे तो गुरुजी हर की पूजा में लगे हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम तो मर ही रहे, हम तुम गुरुजी को लटका ले गरे में, सो गुरुजी और निपट जावे तो निपटा ही गए, जमानत नहीं हो रही। सो मुतके पड़े हैं भीतरे नकली भगवान, मुतके बंद हैं। अबे हमारे एक आप औरों से हाथ जोड़ के निवेदन है, हम जैसे बहुत फिर रहे हैं बाबा, अपनी अपनी दुकानें चलावे, शुद्ध जाया है कि हमारे अपनी अपनी दुकानें चलावे निकले हैं। अब जे की जैसी चल बैठे, ठीक, तुम्हारे हर सत्संग में जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर 3 बातें को की ने मानियो, चाहे कोई मूड उतार के धर देवे, कितना चमत्कारी बाबा आ जाए दुनिया में। और ऐसो तो कौन पैदा भाव नहीं है जो हाथ फेर के सबके दुख दूर कर देवे, और होए तो तुम्हारे बता दे चैलेंज है, उसको बुलाओ। वो कौन संत आए, कौन बाबा आए, कौन तमस्या आए जो हाथ फेर के आदमी के दुख दूर कर देवे। ऐसो तुम्हारों की नजर में हो तो लगाओ फोन, इतने बुलाओ, हम बात कर रहे हैं। अगर वो दुख दूर कर देवे तो विपिन बिहारी इतना नाक काट के चलो दे अपने। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि तुम्हारे सब दुख दूर कर देवे। तो 3 बातें प्यारे को की न मानियो। पहली, भगवान को भजन बंदन करियो, रामकृष्ण की पूजा करते रहियो। दूसरी, अपने माँ बाप खोने छोड़ियो, कितना बड़ो बाबा आ जाए और वो तुमसे कहे कि बहु दद्दा की सेवा न करो, तो तुम वो बाबा को छोड़ दियो। वो 1 नंबर को फरे भी कहाओ, 1 नंबर को कालने भी कहा, उससे बड़ो पापी का मुंह में तो बहुत ही खराब आ जाते हमारे। एक रामकृष्ण की पूजा, दूसरे माँ बाप की सेवा, और तीसरी गैया के प्रति श्रद्धा। ये 3 चीजें कभी खत्म मत करना, चाहे ऐसे बाबों को खत्म हो, तो खत्म हो ही जे के दिन आ रहे हैं। ये नकली बाबा पता है जी, अंडगुआ जानत, अंडगुआ ही कहते, अंडगुआ को पेड़ो हो तो बरसात में 4 महीना में छानी से ऊपर हो जाए, और जो पानी खोलो भूसा होता है, टूट टाट के पता नहीं पड़े। लकड़िया तक नहीं मिले कि अंडगुआ की लकड़िया धारी 3 साल की हमारे घर है, हमने चौखट बनवाई थी। तो ये जितने नकली बाबा हैं ये सब, या फिर जावी कह दे कि जो जी नहीं सके कभी इंसान की तरह, जो जी नहीं सके कभी इंसान की तरह, वो आज पूज रहे हैं दुनिया में भगवान की तरह। वे खुदा ही भगवान बन गए रे। अच्छा, भगवान बने में ज्यादा टाइम नहीं लगे वो, अब हम भी तरक दिन में बन में बारे हैं रे। हाँ, अपनी भी अच्छी जम रही है दुकान धीरे धीरे, हाँ, अच्छी मांग है वे हमारी वर्तमान में। तो देखो, हम गोपीठा थी सब तो बनेंगे, चांदी की कुर्सी हमें मिलाई गई, तो हम ले आते हैं ना यार, हमें तमाशे अच्छे नहीं लगाते हैं। हाँ, सब कछु है, अच्छी कुर्सी, शेरबारी, पीछे छत्र लगो, मुझको तमाशो है मांस हुई। मन मुझे शर्म लगा तो मैंने गौशाला में धर दी। जो कहते गुरु जी लिया चलो, मैंने कहा कौन हो का बताने यार, हमारे नहीं बस की। तो कुर्सी हमें मिलाई गई, छत्र लग नहीं लगो हमें, दंड से मिलाई गए अच्छे चांदी के, गाड़ी में धरी में निकाल रहा था ना, जी निकाल ले गुरु जी, हमें कौन को बताने यार। हाँ, यही में धरी निकल जाइए गाड़ी, कौन गाड़ी में धरी है, वो गाड़ी में धरी है। जो कहते कलश यात्रा में निकाल लिया, हमने अपने नहीं निकालने यार, क्या करने अपने लाने, अपन तो ऐसे ही अच्छे मनो। हम भगवान बनवे की बता रहे, ये तो हमारी आश्रम हम बनो जा रहा तना को,
फिर हम छपवा है किताब, अब हम ही को तो लिखवाने हो तो बैठ के जूगा जूता को गोरे लिखवा रहा। फिर अब वो में लिखवा है कि सन 1981 में सागर जिले के जयसीनगर ब्लॉक के ग्राम सागोनी पुरेना में पंडित श्री हरिनारायण प्रसाद जी और श्रीमती चंदा दुबे के यहां पुत्र प्रगट भाव, जन्म नहीं भाव माओ, लिखवा नहीं तो है हम अलग कया रहा होता। फिर में हम लिखवा है कि जैसे ही पूज्य विपिन बिहारी जी प्रगट भय, गांव के मंदिरों के घंटा झालरें बजन लगे अपने आप, चाहे भली पूरे गांव के कुत्ता भौंके हुए कि जो पापी कहां से होगा वो। पर लिखवाने तो हम ही को हैं, 10-20 हजार रुपया की किताबें बंटवा दें, धीरे धीरे आदमी हमें भगवान मान जाए, हमारी फोटो लगा लें, हमारी आरती उतार हैं और बहुत दद्दा खून के असुगारू हैं, सो तुम मर जाओ कीड़ा पर के। तुम तो जैसे मारो हो सब तुम जान रहे हो जो कि कैसे मारो हो। बहुत दद्दा खून के असुगार हो रहा है, वे बाबों की फोटो खोखेंगे जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बहुत दद्दा की सेवा करो, ये में फायदा है, गैया की सेवा करो। और सबसे बड़ो मंत्र जिंदगी में को अच्छो न करियो कबऊ, जो हमारा मंत्र घरे लिख दियो, जिंदगी में आज के बाद हम कभी किसी का अच्छा नहीं करेंगे, पर उसके नीचे बड़े बड़े शब्दों में लिख देना कि आज के बाद हम किसी का बुरा भी नहीं करेंगे। जो आज सबसे बड़ो मंत्र जीवन को अपने द्वारा को तकलीफ न हो जाए, समझ लियो तुम्हारा भजन चल रहा हो न। तुम तो रघुपति राघव राजा राम, जैसो मौका सो काम, जहां देख लई तवा परात, उतई काट दई पूरी रात। कैसे भजन से कुछ नहीं हो रहा प्यारे। गैया की, मां बाप की और रामकृष्ण की पूजा करत रहियो, निवेदन जो है राम ने स्पष्ट मना कर दिया, हम नहीं बदलेंगे देवता, हम एक देवता की संतान है, एक कुल के हैं। आज आदमी तनक धन के कारण धर्म बदल रहा हो, भगवान बदल रहा हो, तनक कबू को पैसा देवे सो बाप बदल लियो। और कहा जब तुमने भगवान बदल लाए तो तुम बाप भी बदल सकत, का दिक्कत है तुम्हें? भाई 1 लाख में तुमने भगवान बदले, को 10 लाख देवे सो बाप बदल लियो, दूसरों ले जो अपने घर का जो आए अपनो बाप। धर्म बदलना मतलब बाप बदलने जैसा है। अगर बाप बदलवे की दम हो तो धर्म बदलियो, ना फिर एक ही धर्म के रज्जू, एक ही बाप के रज्जू, जो ध्यान रखियो। जो रामकृष्ण को विरोध करत है कि राम नैया कृष्ण नैया हमारे गुरु जी, हम समझ जात के जो एक बाप को भी नहीं, जब एक भगवान को नहीं भाव, एक धर्म को नहीं भाव, तो एक बाप को भी नहीं हो सकता। जाके हम कोई नहीं हमारी मूल काट ले अब भाई सुने हम ऐसा है कि हम मार जे सो घर को का हो जाए, मैं तो और अच्छे रहने लगे, हमारे बीमा मीमा के पैसा मिल जाए, आओ सब और सुखी हो जाए। हमें जो भी डर नहीं कि हम अब भाई मार जाए, मंच पे बैठे मारे को तो नहीं डरा, हम अब भाई मार जाए, हमारे पूरे काम आए बिना कुछ नहीं रोकने। नहीं हम पाल रहे हैं घर को भी तो सब अपने अपने भाग को खा रहा है। नहीं हमें जा चिंता है कि उनको का हो जाए, कल कुछ नहीं हो जाए। 13 दिन गांव भर के पुणी ले आए हैं, तो देखे हैं 4 से पूरे घर के, और का हमारे जो 13 दिन तो ले आए गांव के, को कितने से पुड़िया है, को कितने से कचुआ है, अच्छे दबा दबा के देखे और फिर हफ्ता खे मिठाई 13 की जो बची रहे। इसे अपन कोई टेंशन नहीं है को की, अपन तो अपने ही में मस्त हैं। सखिए लक्ष्मण जी के पहुंची, बोले लक्ष्मण जी तुम कर दे पूजा, तुम्हारी भी तो शादी हो रही, तुम्हारे भज्जा नहीं कर रहा उनको नियम है, तो तुम कर दे। लक्ष्मण जी बोले अब तुम और गलत पता पे आ गए। बोले काय? बोले हमारे भैया तो कम से कम घर की कुल देवी की अगरबत्ती लगाता ही है, हम बेलक्ष्मण आए कि हमने आज तक घर की कुल देवी पे जल नहीं चढ़ाओ, तुम गांव की कुल देवी खुलाए फिर रहे, हमने आज तक कुल देवी के पांव नहीं पड़े। बोले काय? लक्ष्मण जी बोले अपनो तो एक ही देवता है जीवन में, ये को राम रक्षा स्तोत्र मंत्र पढ़त हो उते जो श्लोक लिखो है, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यव जाने नैव जाने न जाने। सखियां शत्रुघ्न के पहुंची, जीजा जी तुम्हारी शादी हो रही, तुम ही कर दे कुल देवी की पूजा। शत्रुघ्न जी बोले हम कर तो दे, मनो गड़बड़ हो जाए। बोले काय? बोले भगवान नेपाल को, पुजारी अयोध्या को, क्या पता वो हमारी भाषा समझ पाओ कि नहीं समझ पाओ। उदाहरण के तौर पे बताएं, जैसे अब दिवाली को तुम्हारे चाइना के गले जिले आए हो,
अब पूजा कर रहे तुम अपने मंत्रों से कहीं गजाननम भूत गणादि से, अब चाइना के गणेश जी का जाने गजाननम गणादि भूत सेवतम, अभी तो ओम चूम बारे आए सुरातई में लड़ाई हो गई, कहीं बताओ रे गणेश जी की पूजा करी लड़ाई हो गई, अब गणेश जी को चाइना की मिट्टी में इतनी दम हो गई कि गणेश बना देवे। ये तो इस भारत की मिट्टी की ताकत है कि राम की भी मूर्ति बना देती है, दुर्गा की भी मूर्ति बना देती है, और हर घर में शिव को भी मिट्टी के द्वारा बना दिया जाता है। इसीलिए चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। अरे मिट्टी तो ठीक, हम तो यहां इन बेटियों को भी राधा सीता मीरा बना के पूजा कर लेते हैं, इन बच्चों को कभी राम कभी कृष्ण बना के पूजा कर लेते हैं, फिर मिट्टी की तो छोड़ ही दो। शत्रुघ्न जी ने कर गए पल्ला काट के, अब बचे भरत भैया। सखियां कहीं बोले जीजा जी तुम कर दे हमारी कुल देवी की पूजा, भरत जी बोले हम पूजा तो कर दे हैं पर पूजा से मिले है का। सखियां भरत की कमजोरी जानती, बोली भरत अगर तुमने हमारे गांव की कुल देवी की पूजा कर दी तो तुम्हारे भैया राम के जीवन में कबू तकलीफ नहीं हुज्जे। जब तो बहुत बड़ी बात थी भारत के लाने। भारत जी बोले ए मिथिला की देवियों, अगर हमारी पूजा करे से हमारे भैया राम के जीवन में तकलीफ नहीं आ है तो तुम तो कुलदेवी की बात कर रही, हम तुम्हारे गांव के मरघटा के पत्थरा धो के पीजे, बताओ कहां है तुम्हारी देवी हम पूजा करें, बस मेरे भाई के जीवन में समस्या नहीं आओ चज्जे। सखियों ने कही बन गया काम, चलो लिवा गई, बोले जल चढ़ाओ, भरत जी ने जल चढ़ा दे, फूल चढ़ाओ, दूबा चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, बोली अब लेट के पांव और पल्ली, सब हंस रही थी। भारत जी जैसे ही लेटे, अब वो मैं तो कपड़ा में राम जी की खड़ाऊं लिपटी थी, और जो खड़ाऊं भरत के माथे पे लगी, एक क्षण नहीं लगा भरत जी को, तुरंत वे खड़ाऊं उठाई, अपने माथे पे धरी और घुटनों के भर बैठ के जोर जोर से रोने लगे। सखियां बोली जीजा जी आप रो रहे, हमारे तो मजाक कर रहे थे। भरत जी बोले हे मिथिला की माताओं, तुम्हारा मजाक भारत के जीवन का सार बन गया। मैं वो पापी भरत हूं जो कभी राम के चरणों तक तो जा नहीं सकता था, पर तुमने मुझे राम की खड़ाऊ तक पहुंचा दिया, ये भारत का बहुत बड़ा भाग्य है। हे मिथिला की माताओं, अगर ये भारत अपना एक एक रोम छील कर भी तुम्हारे चरणों में बिछा दे तो ये भारत कभी मिथिला के कर्ज से उरण नहीं हो सकता है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, मोरे भाग, रामायण पढ़ियो, भरत जी कह रहे मोरे भाग राम की पनही, भारत के भाग्य में सिर्फ राम की पनहियां हैं और कुछ नहीं है। अब एक बहुत विषय है रामायण का, आप सब रामायण प्रेमी बैठे हो, राम जी की खड़ाऊ कहां से आ गई, जो भारत जी को दही है वे खड़ाऊ कहां से आई, क्योंकि राम जी घर से नंगे पांव गए थे, खड़ाऊ पैर कहीं न गए थे। आप रामायण से सिद्ध करो। जब श्री भरत जी लौट के आए ननिहाल से, तो क्या कह रहे हैं, किसी ने भरत जी से कहा, कई ने कहा भरत से कि भरत तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तुम अनाथ हो गए। भरत जी बोले खबरदार, कौन कहता है कि भरत अनाथ हो गया। बोले फिर, और बोले ने हमारा बाप मरो आया वे। बोले फिर पिता किसके मरे। भरत जी बोले पिताजी मरे हैं राम जी के। भाव देखो भरत जी को, पिता किसके मरे, राम भैया के, अयोध्या में अनाथ को भाव राम भैया। और बोले तुम, भरत जी आंखों में आंसू भर के कहते हैं कि मेरे पिता तो मेरे बड़े भैया राम हैं, और जब तक राम हैं तब तक उनके भाई कभी अनाथ हो नहीं सकते। रामायण पढ़ चलियो, रामायण में लिखो है, भरत जी कह रहे, खोल ले हम अब्बा ही बता रहे, भरत जी कह रहे पिता मरण कर सोच मोए नहीं, पिताजी के मरबे को हमें तो सोच नहीं है, उम्र हो गई थी सुमर गए, एक दिन सबको मानने। भरत जी कह रहे हम भी जाएंगे तुम लोग भी जाओगे। तो सबने कही फिर तुम्हें काय को सोच है, राम जी बन चले गए एको। भरत जी बोले नहीं, हम में दम हुई है तो हम लौटा के ले आए, चले जान दो, लौटा के हम लाएंगे। तो सबने कहा फिर रो काय रहे। तो भरत जी के शब्द सुनियो, भरत जी कह रहे हम काय रो रहे। भरत जी बोले सिर्फ हमें इस चीज की तकलीफ है कि इतनी बड़ी अयोध्या में कैकई का इतना डर रहा कि जब राम जी नंगे पांव जा रहे थे तो कोई राम जी को खड़ा होने पे आ पाओ।
चौपाई पढ़ियो का करे भरत जी के राम लखन सीए बिन पग पनहि